हेलो। ठीक है, देखते हैं। कल हम लोगों ने कंप्यूटर्स का किन किन क्षेत्रों में यूज हो रहा है, उपयोग किया जाता है, उसके बारे में देख रहे थे। ठीक है। और कहाँ पे पहुंचे थे? तो कक्षा में आईसीटी के अंदर आए थे हम लोग। पहला इकाई है आईटी उद्योग का परिचय, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। ये देखिए, एवरीवेयर। लाइब्रेरी में कैसे यूज किया जाता है उसको बताया था हम लोगों ने। कैसे कंप्यूटर कक्षा में कैसे यूज किया जाता है, और एजुकेशन शिक्षा के लिए कैसे यूज किया जाता है। और क्लासरूम, आईसीटी क्लासरूम के बारे में देखे थे। यहाँ पे ठीक है। अगला टॉपिक जो है शिक्षा कहीं भी किसी भी समय। ठीक है। कहते हैं शिक्षा जो है उसके लिए कहीं भी किसी भी, इसमें जो इंटरनेट है कि आईसीटी इन इन द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है कि कहीं पे भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बारे में बताया गया है कि आप उसको क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट का यूज करके या फिर आईटी का यूज करके आप कहीं से भी शिक्षा अटेंड कर सकते हैं, कहीं मतलब किसी भी जगह में रहें आप। ठीक है, चाहे दूरस्थ क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह रह के आप किसी भी समय अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये शिक्षा का जो है आईटी के कारण ही संभव पाया है। ठीक है, जैसे आप बताया क्या कि भारत में कोई भी छात्र एनसीईआरटी पुस्तक ऑनलाइन वेबसाइट जो है www.epathshala.nic.in या मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जो भी पुस्तक है वो, यदि आपको जो हार्ड कॉपी पुस्तक है प्रिंटेड वाला वो नहीं मिलता है, तो आप ई पाठशाला जो है NIC.in में जाके अपना पुस्तक जो है या फिर उसी का एप्लीकेशन के द्वारा हम पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसे अलाउ करने के लिए बोल रहा है अलाउ, और ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए ये क्या आ गया, ई पाठशाला .nic.in। ये साइट है, इस पे जाके हम देखेंगे कि उसमें जो पुस्तकें हैं उसके बारे में बताएगा कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी वो है संस्था है जो देश की जो है मतलब शिक्षा संबंधित रिसर्च करते हैं, और उसमें क्या क्या सुधार लाना है उन सब चीज़ों के बारे में बनाते हैं। ठीक है, नियम बनाते हैं। और जैसे आप अभी सुने होंगे कि नई शिक्षा नीति आया है, तो वो एनसीईआरटी के द्वारा ही सिलेबस उसका बनाया जाता है पाठ्य। ठीक है, ये देखिए ये खुल गया ई पाठशाला। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी का पहला अक्षर लेके एनसीईआरटी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ई पाठशाला किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट का है, टीचर्स का, एजुकेटर और पेरेंट्स सबके लॉगिन के लिए दिया हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं, जी एक्सेस के लिए एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपने मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं। क्या, ब्राउजर पे जाके ई पाठशाला .nic.in इस पर क्लिक करके आप देखेंगे, और हर चीज में जाकर क्लिक कर करके देख के रखेंगे। ठीक है, उससे आपको आसानी होगी। जैसे एक स्क्रीन के तौर पे जाते हैं क्लिक करके, तो क्या रहेगा, थोड़ा सा ये बड़ा पेज है, टेक्स्ट बुक दिया गया है,
सप्लीमेंट्री बुक दिया गया है, इवेंट दिया गया है, रिसोर्स दिया गया है। तो आप टेक्स्ट बुक जो भी सुनना चाहते हैं उस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नया पेज खुला इसमें। ये जब तक खुलता है हम आगे देखते हैं। खुल गया। देखिए टेक्स्ट बुक्स दिया हुआ है यहाँ पे, हर कक्षा का है ना। एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 1 से लेके 5 तक के सबका दिया जाता है एनसीईआरटी के लिए। वहाँ पे आप पुस्तकों को देख सकते हैं। यहाँ कक्षा लिख सकते हैं, जैसे आपकी कक्षा कौन सी है, 9 है। ठीक है, तो ये 9 कक्षा सेलेक्ट किए। उसके बाद आप विषय देखेंगे 9 कक्षा के हिसाब से। तो विषय देख सकते हैं, देखो क्या इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, योगा, उर्दू, टेक्निकल, आईसीटी के लिए है, हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। जैसे हम आईसीटी के अंदर जाते हैं या फिर वोकेशनल जाते हैं, वोकेशनल में क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो ये पुस्तक के बारे में बताया गया है, कौन सा है, ये पुराने वाले वोकेशनल सब्जेक्ट है उसमें दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। हम आईसीटी क्लिक करते हैं, आईसीटी में जाकर देखते हैं। ठीक है, ये आईसीटी, और इसको गो करते हैं। तो हमको उस जो चीज सर्च किए हैं उसके हिसाब से पूरी पुस्तक की जो है, जो उसका पीडीएफ फाइल है वो हमको मिल जाएगा। ये क्या दर्शाता है कि हम कहीं पे भी रहें, जैसे किसी भी कोने में रहें और किसी भी समय हम चाहें, यदि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है और संसाधन है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उसमें क्या है, उसका उपयोग करके हम अपना शिक्षा ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी स्टडी मटेरियल दिया गया है आप उसको देख सकते हैं। ये जैसे लोड हो रहा है। ठीक है, और डाउनलोड का कंप्लीट बुक एज पीडीएफ, तो वो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। ये देखिए इंफॉर्मेशन आप आईसीटी के लिए दिया गया है, और नेक्स्ट करके बदल सकते हैं। इस तरीके से ये पुस्तकें दी हुई है। ये इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, ओ मैं एकदम बिल्कुल पक्का ना से किसकी आवाज आ रही है बहुत। ओके, ये है आपका ई पाठशाला के बारे में बताया गया है। ठीक, अब वापस आते हैं अपने कोर्स पे। ठीक है, ये आईसीटी के लिए बताया गया कि यहाँ पे हम ई पाठशाला से जाते हैं, तो हम एक पढ़ाते किसी और क्या बताया कि इसके अलावा किसी भी विषय या शैक्षणिक संसाधनों तक शैक्षिक संसाधन पहुंच के लिए कई तरह की वेबसाइट और मोबाइल ऐप हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल पे यदि प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, तो आप जो भी चीज़ें स्टडी मटेरियल संबंधित कुछ देखना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐप भी मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी शिक्षा आगे कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़ा सकते हैं, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं मोबाइल ऐप। और क्या चीज़ बताया, डब्ल्यूबीटी, ठीक है, वेब आधारित जो प्रशिक्षण है उसका उपयोग कर सकते हैं। और क्या, इंटरनेट के माध्यम से अध्यापक और ट्रेनर से भी संपर्क कर सकते हैं, और शिक्षा अब तक पहुंच से वंचित रहने वाले के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कई अभी भी हमारे देश में कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे स्कूल की सुविधा नहीं हो पाती। बहुत ही दूर क्षेत्र या जंगलों के क्षेत्र में देखते हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम है, तो वहाँ पे शिक्षा के लिए संसाधन नहीं हो पाते। लेकिन यदि आईसीटी वहाँ पहुँच जाती है, इंटरनेट पहुँच जाती है, तो उसका उपयोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट या मोबाइल का उपयोग करके वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम। ठीक है, अलग अलग टीचर से भी पढ़ सकते हैं, है जिससे वो उनको अच्छा लगता है उसके हिसाब से देख सकते हैं। ये सब किसे आईसीटी का उपयोग करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग एड एंड मीडिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एड्स जो होते हैं नए नए तरीके जो पढ़ने के तरीके उसमें, और जिस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। जैसे आईसीटी ज़्यादातर स्कूलों में एक शिक्षण सहायता के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो पहले क्या किया जाता था कि चौक और डस्टर का यूज करके ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाता था। अब क्या होता है कि और बहुत सारी चीजें की मॉडल के माध्यम से समझाया जाता है। यदि अभी वर्तमान में भी ऑनलाइन कक्षा चल रही है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड और उसको व्हाइट बोर्ड का उपयोग
नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि पीपीटी, ठीक है, प्रेजेंटेशन बना के पढ़ाया जा सकता है, वीडियो बना के पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हुआ आपका स्टडी पढ़ने के लिए सहायक चीजें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया क्या क्या विषयों के लिए चित्रों का, एनिमेशन का और ऑडियो विजुअल का उपयोग किया जाता है, उपयोग कर, ठीक है। प्रेजेंटेशन का उपयोग कर सकते हैं पाठों को रोचक बनाने के लिए, कंप्यूटर का उपयोग करके पाठ को व्यवस्थित करना और विषयों के लिए प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना। ये सभी कैसे संभव हो पाता है, एड्स जो है वो आईसीटी की वजह से, ठीक है। अगला है लर्निंग मैनेजमेंट के लिए बोला गया है, ठीक है, क्या एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आपको सीखने के लिए जो उपयोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया गया कि कई देशों द्वारा स्कूल प्रणाली के प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। एक छात्र शिक्षक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन कर सकते हैं और LMS के कई सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे छात्र LMS का उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है और क्योंकि उसका उपयोग किया जा सकता है चाहे कहीं भी और अ, कभी भी और कहीं भी का पाठ सीखना, प्रश्नों का प्रस्तुत करना, उत्तर प्राप्त करना, फोरम के माध्यम से टिप्पणियां जमा करना, वीडियो के माध्यम से सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियों में भाग लेना, अपने बच्चों या माता पिता द्वारा की गई प्रगति का निगरानी करना। तो ये सब काम कैसे हो जाता है मैनेजमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग आज यदि आप टीवी देखते होंगे तो आपको कुछ चीजें ऐड आते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐड आते हैं, विज्ञापन। जैसे आप लोगों को आता होगा कि बायजूस का आता है, ठीक है, जो शाहरुख खान का ऐड करते हैं, तो टीवी में जो दिखा था बायजूस, बायजूस क्या है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। वेदांतु का आता है, ये क्या है एप्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा ये एप्लीकेशन बनाया गया है और उसमें वीडियोस बना के अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए जो है मटेरियल बनाते हैं और उसमें सिखाया जाता है और उनके जो टीचर्स के द्वारा क्या किया जाता है प्रशिक्षण दिया जाता है कि डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है। आप वहां पे उसको डाउट्स वाउट जो भी है आपको पसंद है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ये क्या है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसका उपयोग करके भी सीखी जा सकती है और ये किसके अंतर्गत आता है आईसीटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है आईटी में इंटरटेनमेंट, ठीक है। आईटी में इंटरटेनमेंट तो कैसे मनोरंजन कैसे कर सकते हैं आईटी के उपयोग करके, तो कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो जैसे मनोरंजन तो क्या होता है कि तो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इंटरनेट मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत है। अब आप मूवी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करके दृश्य, है ना, वीडियो और साउंड, आवाज जो ध्वनि है उसका प्रभाव में शामिल कर सकते हैं। डिजिटल प्रसारण ने टेलीविजन के अनुभव का तरीका बदल दिया है और इसमें अधिक इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग भागीदारी है, ठीक है। तो इन सब तरीकों को बताया गया है कि किस तरीके से यूज किया जाता है कि हम टीवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, तो उससे प्रोजेक्टर लगा के, ठीक है, या फिर अपने मॉनिटर पे भी। और चीजें इंटरटेनमेंट से कई लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट डेवलपमेंट पे है, तो वो उसमें गेम बना भी सकते हैं, सिर्फ खेलना नहीं, सिर्फ वो यदि उनको इंटरेस्ट है तो वो कंप्यूटर में गेम बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आती है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सब चीज की कोडिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें किसके अंदर है इंटरटेनमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है क्या कि सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है कंप्यूटर्स के लिए और सभी लोग बैठ के क्या कर रहे हैं उसमें कुछ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, पिक्चर, ठीक है। तो ये क्या है इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है। नेक्स्ट क्या है संचार, क्या है संचार में आईटी, संचार में कम्युनिकेशन के लिए है।
ठीक है। संचार के क्या कहते हैं, जहाँ पे संदेशों का आदान प्रदान होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो सब संचार के अंतर्गत आता है। चाहे वो वीडियो विचार जो है चित्रों के माध्यम से भेजा जाए, भाषा से हो, या फिर क्या है कि मीडिया के माध्यम से हो, तो ये सभी चीज संचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इससे जैसे क्या है आपको जो भी चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं अगले व्यक्ति तक, उसको हम संचार के लिए इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर प्रणाली है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जैसे अभी हमारा क्या हो रहा है, संचार ही हो रही है एक तरीके से। हमारे द्वारा जो बताई जा रही है वो आप तक पहुंच रही है, आपका जो डाउट है वो आप पूछ पा रहे हैं, तो वो क्या है, संचार है। एक एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो होती है वो चैटिंग या फिर एफटीपी, टेलनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी चीज के अंदर आते हैं। क्या, संचार के अंतर्गत आते हैं। देखो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये कंप्यूटर से बैठे हैं, दूसरी तरफ क्या है, दूसरे व्यक्ति महिला है जो बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें वेब कैम लगा हुआ है। ठीक है। तो जैसे आप अभी जो बात कर रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये है कि मेरे लैपटॉप पे कैमरा है, जिसके कारण आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, मेरे को आप देख पा रहे हैं कि सामने में है ऐसा। ठीक है। आपके मोबाइल पे भी आप फ्रंट कैमरा है, सामने में कैमरा लगा हुआ है, तो आप उसको यदि चालू करोगे तो हम आपको देख पाएंगे। ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यही संचार है एक जगह से, कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, आईटी इन बिजनेस। ठीक है। व्यापार में जो आईटी का उपयोग कैसे किया जाता है, तो उसको बताया गया है। जैसे यहाँ पे क्या बताया कि कंप्यूटर के द्वारा पेरोल गणना। ठीक है। पेरोल जो होता है पेमेंट से संबंधित, उसकी गणना करना। बजट के बारे में आकलन करना, ये भी उसमें होता है। बजट मतलब आय और व्यय का हिसाब किताब जो होता है वो बजट के अंदर होता है। चाहे वो एक घर का हो, एक राज्य का हो, या एक देश का हो, वो सभी क्या है, बजट के अंदर है। कितना इनकम होता है और किन किन चीजों में खर्च होती है। ठीक है। और क्या चलता है कि बिक्री विश्लेषण। यदि कोई विक्रेता है, कोई बेचने वाला, सामान बेचने वाला है, दुकान वाला है, या फिर, तो वो अपनी बिक्री, अपने सेल्स का क्या है, विश्लेषण, एनालिसिस कर सकता है कि किस किस तरीके की चीजों को वो बेच सकता है, और बेचने में है क्या क्या चीजों को वो कर सकता है, किसकी जिसकी जो जो ज्यादा बिक्री होगा उस सामान को ज्यादा मंगाएगा, ये विश्लेषण करने के लिए रहेगा। कौन सा महीने में क्या क्या चीजें ज्यादा बिकती है, ये सब चीजें एनालिसिस कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। ठीक है। और क्या चीजें हैं, वित्तीय पूर्वानुमान। ठीक है। वित्तीय मतलब फाइनेंस और पैसे से संबंधित चीजें हैं कि आपके खर्च के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में उसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमें आने वाले समय में क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम पिछले वर्ष का हमारे पास जानकारी रहेगी कंप्यूटर्स में, तो उसके अनुसार से हम अनुमान अगर आने वाले चीजों का लगा सकते हैं। ठीक है। और क्या चीज है, स्टॉक के प्रबंधन। ठीक है। जो भी सामान आपके पास रहेगा उसको वो प्रबंध कर सकता है, उसको मैनेजमेंट कर सकता है कि उसको कैसे रखना है, किन किन चीजों को किस तरह रखना है, उसका रख रखाव करना है, ये सब चीजों को कर सकता है। ठीक है। और क्या बताया कि ई कॉमर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे व्यापार लेन देन होते हैं। ठीक है। आप लोगों को नाम सुना होगा, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और भी है स्नैपडील। ठीक है। मंत्रा.com, ये सब चीजें क्या है आपका जो है ई कॉमर्स से संबंधित चीजें, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सामान जो है इंटरनेट के माध्यम से वहाँ पे उसकी साइट पे जाके सामान चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको परचेज कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। ठीक है। चाहे तो आप वहाँ पे एटीएम कार्ड के माध्यम से आप, या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे वहीं पे तुरंत अपने बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आपके घर तक जब सामान आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा डिलीवर बॉय के साथ, तो आप उस समय उनका पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। ये क्या है, ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। और क्या चीज बताया कि आईटी का विपणन। ठीक है। और जो है ग्राहकों की यात्रा, जैसे है बिलिंग, टिकट बनाने के लिए, है ना, एयरपोर्ट है, प्लेन का टिकट या फिर रेलगाड़ी का टिकट, ये सब चीजें आप बस का टिकट भी बुक कर सकते हैं। ये सब किसके अंदर आ जाता है, आईटी के है, कि वो उसके उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है। हम यदि टिकट खरीदेंगे, मतलब क्या, कि जो उस बिजनेस में है, जो यदि कोई बस वाला कंपनी है, तो बस के लिए टिकट वो बेच रहा है। कैसे बेच रहा है, तो आईटी का उपयोग करके ऑनलाइन बेच रहा है, अपने वेबसाइट के माध्यम से या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से वो बेच रहा है। ठीक है। आप लोगों ने टीवी देखे होंगे तो बीच बीच में एड आता है, जैसे रेड बस का आता है। रेड बस क्या है, एक एप्लीकेशन ही है जिसमें वो कर सकता है, अपने जो है टिकट को सेल किया जाता है, वहां पे बुकिंग किया जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि ओला की गाड़ियों की बुकिंग करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो सभी क्या है, बिजनेस पर्पज से जो आईटी का उपयोग कर रहे हैं। शॉपिंग बकेट के बारे में बता रहा है, चेकआउट कर रहे हैं, और खरीदी भी रसीद और राशि जो है
आदेश पत्र, ठीक है। जो भी प्रोसेस है उसको ऑर्डर को ले सकते हैं कि आप वहाँ पे ऑनलाइन बुक करने के लिए, ठीक है, तो वो बाद में आपको पहुंचा दिया जाएगा। ई कॉमर्स हो गया, माल सूची प्रबंधन, लेन देन, प्रलेखन, तो प्रिंट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और प्रस्तुतियों का, कहते हैं प्रस्तुतियों का उत्पादन जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये सेवाएं प्रदान की जाती है। क्या क्या चीज होता है और कि स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कैसे दुकान में किया जाता है, ठीक है। किस लिए किया जाता है, पैसों को उसको भुगतान करने के लिए, जो भी उसका चीजें रहती है, ठीक है। और क्या चीज बताया गया कि एक बताया गया कि कार्ड में क्या एक धारदार पट्टी होती है जिसमें एक प्रयोक्ता के द्वारा व्यक्तिगत पहचान संख्या, जो पिन नंबर होता है वो रहता है, जो पासवर्ड की तरफ से, और क्या रहता है, खाता संख्या रहता है, खाता आपके बैंक खाते के जो डिटेल उसमें रहता है ना। और जब भी आप इसको क्या करते हैं, इस पे से जो रीडर होता है ना, कार्ड रीडर रहता है, उसमें स्वेप किया जाता है, तो उसमें क्या पूरी जानकारी वहां चली जाती है। और आप जब वो चेक करता है, वेरीफाई करता है कि संबंधित व्यक्ति का है, तो उसके बाद वो क्या किया जाता है, पिन नंबर डाला जाता है, पासवर्ड। यदि पासवर्ड सही रहा तो आपका वो उसका आपके अकाउंट से पैसे भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि गलत हुआ तो वो आपको दोबारा मौका देगा। 2 या 3 बार यदि आप गलत कर देते हैं तो उसके बाद वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्या है, आपका सुविधा के लिए बताया गया कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आरक्षण प्रणाली बता रहे हैं, वही बुकिंग के लिए, कॉल सेंटर के बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन उपयोग कर सकते हैं। और क्या क्या चीज बताया, बीमा क्लेम करने के लिए। तो बीमा कंपनी जो है, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, LIC, तो उसमें यदि आवश्यकता पड़ता है, ऑनलाइन आप क्लेम कर सकते हैं अपना पॉलिसी नंबर डाल के, और जो भी आवश्यक जानकारी मांगी जाती है उसको ऑनलाइन आप उसकी वेबसाइट पे डालकर क्लेम कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जांच की जाएगी, फिर उसके बाद आपका जो क्लेम है उसको क्लियर किया जाता है, उसको उसके हिसाब से आपको आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। विज्ञान और जो है प्रौद्योगिकी के लिए इंजीनियरिंग में कैसे यूज किया जाता है उसको बताया गया है कि वैज्ञानिक कि बहुत सारी चीजें हैं जो नए नए आविष्कार होते हैं, उनके लोग खोज के लिए बहुत सारी गणनाएं करने पड़ते हैं साइंटिफिक। उन सब चीजों को कैसे है कंप्यूटर्स का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग जटिल जो गणना होती है उन सब चीजों को, और क्या किया जाता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसको बोलते हैं कैड बोला जाता है, और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम, ठीक है। इन चीजों का जैसे आपके पास जो भी चीजें हैं, यदि हम कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसकी डिजाइनिंग की जाती है, तब जाके वो उसको असेंबल किया जाए, हार्डवेयर में आएगा, ठीक है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं या फिर कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसकी डिजाइन बनाई जाती है कि उसको कैसे बनाया जाएगा, उसको आपस में कैसे जोड़ा जाएगा, ये सब चीज कैसे संभव हो पाता है, कैड कैम की बदौलत हो पाता है, ठीक है। आप यदि मोबाइल यूज किए हैं तो मोबाइल का जो डिजाइनिंग है उसको भी कैड कैम के द्वारा किया जाता है, रोबोट के द्वारा उसकी कटिंग की जाती है, लेजर कटिंग, और उसको बनाकर तैयार किया जाता है। फिर उसके अंदर क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैड कैम का ड्राइंग, डिजाइनिंग और अनुकरण जो किया है। और कैसे बताया गया कि डेटा का संग्रहण करने के लिए जो हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं, इन सब चीजों को, और 3D भी कर सकते हैं, 3D डायमेंशन चेक कर सकते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग, अंतरिक्ष अन्वेषण जो है रिसर्च करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, उसमें जटिल वैज्ञानिक अनुप्रयोग में कंप्यूटर के बिना बिना ये संभव नहीं है, ठीक है। तो जो भी गणना से संबंधित है, चाहे आप वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, चाहे रिसर्च और स्पेस, ठीक है। हेलो, सुनाई नहीं दे तो पढ़ा देगा। कौन, हेलो। आवाज नहीं, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग और साइंस के लिए है कि कैसे कैसे यूज किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग साइंस के इसमें मेडिकल में बताया जाता है कि कैसे रिसर्च चीजें की जाती है। आगे आईटी इन बैंकिंग का मतलब होता है, माइक म्यूट रखिए, कुछ पूछना होगा तब चालू करेंगे।
नहीं करना ताकि ये वो ओ को दु घंटा पाती तो छोड़ी ए बी सी नहीं जाना था इधर ही बता रही हूँ अच्छा अरे गिन के बता हाँ से झाड़ी नेक्स्ट है आईटी इन बैंकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब बैंकों में जो यूज किया जाता है उसके लिए बताया कि जैसे आरडी खुलवाते हैं, ई आरडी, और एफडी खुलवाने या फिक्स डिपॉजिट खुलवाने के लिए, नया खाता खुलवाने के लिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। ठीक है, उन सब के लिए क्या है, इंटरनेट का यूज किया जाता है, आईटी का उपयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेट बैंकिंग के द्वारा बहुत सारे पैसों को जो है हस्तांतरण किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या फिर जो ई कॉमर्स कंपनी है इनका पेमेंट करना हुआ तो उसके में भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी किससे संभव हो पाता है, आईटी की वजह से। जहाँ पे आप यदि एटीएम का यूज करते हैं, एटीएम भी किसके उपयोग कर पाते हैं, आईटी के बदल कि वहाँ पे वो भी कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं। कनेक्शन करना अपना माइक सभी ऑफ रखेंगे, ठीक है, जब पूछना होगा तभी ऑन करेंगे। क्या बोला है, एटीएम, एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें हम पैसे निकालते हैं, कार्ड का उपयोग करते हैं, डेबिट कार्ड का, और उससे हम जितना चाहे उतना अपने अकाउंट में पैसे रहते हैं तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब तो उसमें क्या कि जमा भी होता है, सीडीएम होता है, कैश डिपॉजिट मशीन भी आती है, जिसमें हम पैसे जमा भी कर सकते हैं डायरेक्ट अकाउंट में। ठीक है, एटीएम कार्ड का उपयोग करके और ट्रांसफर करके। ये सभी चीज किसके अंतर्गत आता है, बैंकिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्या किया है कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्षेत्र में जो एलआईसी या फिर जो है जनरल इंश्योरेंस का, उन सब चीज़ों में भी क्या होता है, आईटी का उपयोग किया जाता है। सब जानकारी जो डाली जाती है, यदि आप फॉर्म भरते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो जानकारी जो फॉर्म में भरा जाता है, उन सब चीज़ों को एलआईसी कंपनी द्वारा या फिर आपके एजेंट के द्वारा सब जानकारी को कंप्यूटर में डाला जाता है। ठीक है, इसको डालने के बाद ये क्या होता है कि जब कंप्यूटर में सभी डेटा डल जाती है तो आप अपना रिकॉर्ड को ऑनलाइन सर्च कर पाते हैं, या फिर ऐप के माध्यम से सर्च कर पाते हैं, उसकी कुछ जानकारी वहां से प्राप्त हो जाती है, या फिर कोई संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसको संशोधित कर सकते हैं। उसका क्लेम करना हुआ कि यदि पॉलिसी में जो नियम दिए हैं, क्या बोलते हैं, लाभ बताए गए हैं, और वैसे स्थिति में कि आपको उसका लाभ मिलना है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज है कि आईटी इन मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के लिए कि सामान की बिक्री के लिए जो बताया गया, हम ई कॉमर्स बताया था, वहाँ वो इसी के अंतर्गत ही आता है कि वहाँ पे एक सेल्समैन या फिर एक शॉप वाले के लिए जो अपना प्रोडक्ट को दूसरों तक भेजना चाहते हैं, वो मार्केटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आईटी आता है। आप यदि टेलीविजन देखते हैं, टीवी में, तो आईटी की वजह से क्या है कि जो एड आते हैं, है ना, बीच बीच में विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन क्या है, मार्केटिंग है। अलग अलग चीज़ों का कहता था, कभी खाने का तेल का, कभी कुछ कपड़ों का, या फिर कुछ अन्य मशीनों का। तो जो भी चीज़ें आप एड में देखते हैं, विज्ञापन देते हैं, वो क्या कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है। और उसको बनाया कैसे जाता है, तो आईटी का उपयोग करके, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनकी एडिटिंग, वीडियो बनाकर, या फिर पिक्चर्स का उपयोग करके, या फिर रिकॉर्डिंग करके, उन सब चीज़ों को आप तक पहुंचाया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है विज्ञापन बना के। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, आईटी इन मार्केटिंग। अगला क्या है, आईटी इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल के लिए आईटी कैसे उपयोग किया जाता है उसको बता रहा है कि आप जो भी चीज़ें स्वास्थ्य से जब नए नई चीज़ें हैं, दवाओं का उपयोग, यदि हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में प्रबंधन, बहुत सारे जो है आईटी मशीनें होती हैं, जिसके द्वारा क्या है, आपके शरीर के अंदर की चीज़ों को स्कैन किया जाता है, बीमारियों का पता लगाया जाता है ना, और बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकते हैं, उपचार, रोगियों का उपचार किया जा सकता है, और उसके हिसाब से दवाओं का उपयोग किया जाए। जैसे मशीनों में देखे जाए तो ईसीजी होता है, ईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, आपके आईटी के द्वारा बनाए गए। ठीक है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ही बनाई गई है, यहाँ हर जगह उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं सर्जरी, जो भी ऑपरेशन होता है उससे संबंधित चीजें, और उनकी ट्रैकिंग करना कि उनके जो सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को उसके अंदर देखा जाता है। ठीक है,
और क्या चीज़ है कि कंप्यूटर में प्रयोगशाला में औषधालय के एक अभिन्न अंग है जिसका उपयोग करने के लिए रोगों को स्क्रीन करने के लिए, ठीक है, कि दवाओं का बना, ठीक है, जो भी दवाई बनाई जाती है तो उसमें क्या रहता है, कुछ कुछ चीज़ें तत्व होते हैं जो रासायनिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को देखा जाता है कि शरीर में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हम जानते हैं कि कोरोना का अभी तक वैक्सीन नहीं आया है, ठीक है, मार्केट में अभी नहीं आया है, तो वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, तो वायरस को समझना कि वायरस कैसे काम करता है, उसको समझने के बाद उसको कैसे नष्ट किया जाता है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है और अलग अलग प्रयोग किया जाता है कि इसको क्या क्या चीज़ करने से उसको हराया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। ये किससे संभव पाता है, कंप्यूटर्स के दौलत संभव हो पाता है कि हम किसी भी बीमारी के लिए उसका एंटीजन या उसका दवा कैसे तैयार करते हैं किसी चीज़ों का। तो ये रिसर्च क्या होता है आपका, औषधा जो प्रयोगशाला है, लैब में जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ मशीनों के बारे में दिखाया गया है कि एमआरआई मशीन है जो पूरा स्कैन कर सकता है और उसके द्वारा जो शरीर का स्कैन किया जाता है एमआरआई के द्वारा, तो इस तरीके से शरीर के अंदर से मतलब यहाँ पे सर का स्कैन किया गया है तो अंदर जो है मस्तिष्क का पूरा स्केच किया गया, अलग अलग तरीके का किया गया जिससे क्या डॉक्टरों को उसके बारे में मतलब शरीर में जो भी चीजें समस्या हैं उसके बारे में पता चल पाता है। और क्या चीज दिया गया है, यूज यूज ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस। ये खत्म होने वाला है 2 मिनट में, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं कि यूज ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करना कि जो भी शरीर शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में, तो ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के प्रगति के लिए उच्च तकनीक का कंप्यूटर का उपयोग करके गंभीर बीमारियों के निदान और उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। विशेषज्ञ प्रणाली का उपयोग करके आरंभिक अवस्था में रोगों का निदान किया जा सकता है और रोगियों के तदनुसार उपचार किया जाता है, ठीक है। जब हम मशीनों का उपयोग करते हैं तो उसके द्वारा स्कैनिंग की जाती है, स्कैनिंग के बाद जो रिजल्ट आता है परिणाम आता है उसके अनुसार ही क्या किया जाता है, उनको दवाई दी जाती है, उनका इलाज किया जाता है, जरूरत पड़े तो ऑपरेशन करने के उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये एमआरआई मशीन के बारे में बताया क्या, 3D यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो 3D दिखा रहा है, हर एंगल से उसको फोटो खींचा गया है। और क्या चीज़ बताया है एमआरआई मशीन के अलावा, ईसीजी मशीन, ये जैसे हार्ट के लिए, जैसे कि हमारा जो हृदय है उसकी गति कैसी है, उसको उसका काम करने का तरीका कैसा है, उसको स्वास्थ्य में से कंपेयर करके किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईसीजी लिया जाता है, जैसे यहाँ पे ईसीजी का ग्राफ बताया जाता है कि एक स्वस्थ मरीज में कैसा रहता है उनका ग्राफ, और यदि किसी को कुछ समस्या आती है तो ये जो ग्राफ है ऊपर जो लाइन आई है वो बदलाव आ जाता है, ये मशीन का ग्राफ है, इसी से हमको पता चल जाता है या डॉक्टर को पता चल जाता है कि उनका जो शरीर का जो अंग है, हार्ट है, वो ठीक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखो ये मशीन आपका क्या चीजें हैं आपका जो है फेफड़ों की गति को जानने के लिए, ऑक्सीजन लेवल जानने के लिए, हार्ट बीट जानने के लिए, इस तरीके से इसका उपयोग रहता है। ये खासकर कहाँ पे रहता है, आईसीयू में रहता है, जहाँ पे विशेष जो है बहुत ज़्यादा जो जख्मी होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस रहता है, बहुत जिसको मतलब गंभीर स्थिति रहती है, उनको क्या किया जाता है, आईसीयू में डाला जाता है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उन सब चीज़ों की मशीनों का उपयोग किया जाता है और उनको जिंदा रखा जाता है जब तक उसका इलाज चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है मस्तिष्क के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उपयोग किया जाता है, कि मशीनों का उपयोग करके दिमाग की जो है ना, मस्तिष्क कैसे काम करता है, मस्तिष्क कैसे सिग्नल देता है, उन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि किस किस स्थिति में किस तरीके से काम करता है। ई इसको बोलता है ई जी, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी, ठीक है। ये क्या करता है, मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को समझता है, ठीक है, मस्तिष्क के द्वारा जो सिग्नल भेजा जाता है उसको समझा जाता है, ठीक है, मस्तिष्क के लिए। अगला उपकरण जो है जैसे यहाँ पे ब्लड के लिए, सैंपल के लिए है कि ब्लड में जो है शुगर की मात्रा को देखने के लिए, ग्लूकोज की मात्रा को, कि है ना, कि यदि रक्त में एक निश्चित शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा जो है उससे ज़्यादा होता है ग्लूकोज की मात्रा, तो वो यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो ये जो डायबिटीज वाले हैं उनके लिए और स्वस्थ लोग को पता चल जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
और भी बहुत सारे हैं, जैसे आजकल बहुत सारे जो घड़ियां आती हैं जो इस तरीके से काम करती हैं कि आपकी हार्ट बीट को दिखाता है, ऑक्सीजन लेवल को दिखाता है, आपकी ब्लड के शुगर के बारे में भी बताने की अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। तो वो बैंड का उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिखा के रखते हैं आपका मापन, ब्लड का जो प्रेशर कितना है वो सब चीजें किया जा रहा है। मुलगा पण पहिले गिनना का था चलिए, यहाँ तो भी प्रायोगिक अभ्यास दिया है कि आपको यहाँ पे बताने के लिए है कि सवाल आ गया है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आईटी और आईटीएस के प्रभाव का अन्वेषक है। आपको क्या करना है, इसको बताना कि किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और भारत सरकार वेबसाइट के बारे में बताया कि शिक्षा के स्कूल शिक्षा विभाग, मानव संसाधन, इन सब के बारे में आपको देख के करना है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। आप इसका एक्सरसाइज को आप देखेंगे और अगली क्लास में हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्यूटर का परिचालन कैसे उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड के बारे में, ये सब चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगा कल